फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है सैफ अली और मजेदार केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, देश भर में जगह जगह पर जेईई मेंस और नीट के एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। पर मैं अपनी बात को आगे रखने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। हम आप सब से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से। हमारे पिताजी बहुत गरीब आदमी हैं। हमको पढ़ाने के लिए 6 लाख रुपया लोन लिए थे। 2 साल हमको बहुत मेहनत करके पढ़ाए हैं। हमारा घर में 4 महीना से राशन नहीं है, उसके लिए 25,000 रुपया लोन लिए हैं। कोरोना काल में हम जैसे तैसे जी रहे हैं, जैसे तैसे रह रहे हैं। जिसके बीच एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया है और एग्ज़ाम सेंटर हमारे घर से बहुत दूर है और गाड़ी वाला 25-30 हज़ार रुपया मांग रहा है। हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से देंगे। 10,000 रुपया का डिमांड करता है। अगर हमको कोरोना हो गया, हमारे पिताजी का कोरोना हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार सरकार होगी। बिहार सरकार का स्थिति इतना खराब है, कहाँ से करेगी? इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम सबसे निवेदन है पोखरियाल साहब से, सबसे सर से, कि कृपया एग्ज़ाम कुछ दिन पोस्टपोन कर दे, कुछ दिन बाद एग्ज़ाम ले। हम देने के लिए तैयार हैं, पूरी तरह से रेडी हैं, मगर इस काल में हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। हम सक्षम नहीं हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा सुविधा नहीं है जो एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच पाए। हमारे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है। हमारे घर में पिताजी एक हैं जो कमाते हैं। उनको कुछ हो जाएगा तो मेरा घर का रखवाली कौन करेगा? मेरा पूरा परिवार का खर्चा कौन उठाएगा? हम आप गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को सुरक्षित नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, ये दोस्त एग्जाम देना तो चाहता है क्योंकि ये अपने एग्जाम की तैयारी 2 साल से कर रहा है, पर फाइनेंशियल कंडीशन और कोरोना वायरस का डर इसको सता रहा है और ये चाह रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। और ये क्या, इस जैसे हजारों या लाखों बच्चे होंगे जो कि इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, क्योंकि आपको ही पता है कुछ स्टेट में बहुत बुरी तरीके से बाढ़ आई और वहां के बच्चे एग्जाम तो देना चाहते हैं, पर वो सोच रहे हैं कि जब भाई हम अपने घर से बाहर ही नहीं निकल सकते तो एग्जामिनेशन सेंटर पर कैसे जाएंगे एग्जाम देने के। और अब इस सिचुएशन को लेकर हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, आपको 2-3 दिनों में पता ही चल जाएगा। वैसे भी अब एग्जाम में ज्यादा दिन बचे नहीं है। मैंने कुछ वीडियोस में देखा कि बहुत सारे टीचर, बहुत सारे बच्चे, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के टीचर ऐसे हैं जो कि कुछ बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं, जो कि नहीं चाहते कि एग्जाम पोस्टपोन हो, ये कहकर कि अरे तेरे बस की नहीं है, तू अगले साल आइयो एग्जाम देने, तेरी तैयारी नहीं है मानता हूं, पर जिन बच्चों की तैयारी है उनके आगे रोड़ा क्यों बन रहा है? उन बच्चों को तो एग्जाम देने दे। चलो भाई, उन बच्चों को साइड भी करते जिन बच्चों की तैयारी नहीं है और वो बहाना ढूंढ रहे हैं एग्जाम पोस्टपोन कराने का। पर यार, इन बच्चों का क्या जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं? इन बच्चों का क्या जो एग्जाम देना चाह तो रहे हैं फिर भी चाहकर एग्जाम नहीं दे पाएंगे? तो यार, गवर्नमेंट को तो इस बारे में सोचना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट को कंफर्म करना पड़ेगा कि यार आप बेझिझक होकर एग्जाम देने जाओ। और अगर बाय चांस कोई भी बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाता है, वैसे ये होना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी 0.01% लेकर चलते हैं कि अगर किसी भी बच्चे को कोरोना होता है तो यार उसकी गारंटी ना हमारी है। सरकार सीना ठोक के कहती क्यों नहीं है? कहे तो कि आप बेझिझक होकर जाओ, एग्जाम देने जाओ। ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है तो हम अरेंज कराते हैं। अगर आपको कोरोना वायरस का डर सता रहा है तो उसके लिए हम खड़े हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। अगर आपको होता है तो हम देखेंगे, उसका सारा खर्चा हम उठाएंगे। आप बस ये एक बार अनाउंस कर दो, गवर्नमेंट एक बार ये अनाउंस कर दे, फिर देखो बच्चों में जोश। फिर जो बच्चे नहीं जा रहे, फिर तो उसकी भाई बात ही अलग है। वो फिर भी चाह रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, फिर तो बात ही अलग है। पर गवर्नमेंट ने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं है कि जिस बच्चे को ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है हम प्रोवाइड कराएंगे, जिस बच्चे को कोरोना का डर सता रहा है उसके लिए हम खड़े हैं। बस प्रोटोकॉल को फॉलो करो और एग्जाम देने जाओ। अपनी जैसी तैयारी चल रही है उस तैयारी को आगे बढ़ाओ और एग्जाम देने जाओ। पर गवर्नमेंट की तरफ से, अब मुझे तो पता नहीं, क्या पता आपको पता है, पर मैं अपने नॉलेज के हिसाब से करूं, पर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आई है। बस सारे कह रहे हैं कि भाई साल खराब हो जाएगा, साल खराब हो जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी, उसका कुछ नहीं। बच्चा ही ना रहा तो फिर चलो, बच्चों का तो मानते हैं कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, पर उनको ना होकर उनके पेरेंट्स को हो गया तो भाई उनके पेरेंट्स तो बूढ़े होंगे, किन्हीं पेरेंट्स को कुछ बीमारी होगी जिनकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम कम होगा और उनको हो गया तो उनका क्या?
भाई गवर्नमेंट सामने आए, इस इन सारी बातों को रखे कि आप टेंशन ना लो, एग्जाम देने जाओ, हम आपके लिए खड़े हैं। भाई आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपकी गवर्नमेंट आपके साथ है। तो फ्रेंड्स ये कुछ बातें थी, देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, पर मुझे नहीं लगता अब एग्जाम कैंसिल होगा या पोस्टपोन होगा। बच्चे तो कह रहे हैं यार एग्जाम कैंसिल करने को कौन कह रहा है, आप पोस्टपोन कर दो ना, आप पोस्टपोन कर दो कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन और बढ़ा दो। हम नहीं कह रहे कि एग्जाम कैंसिल करो, इन बच्चों की खातिर, इन गरीब बच्चों की खातिर सुन लो गवर्नमेंट जी, हमारी सरकार जी सुन लो। खैर देखते हैं क्या होता है, फैसला तो हमें नहीं, फैसला तो गवर्नमेंट को लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।